हेलो ट्रेडर्स। अब जो सारी पोजीशन है वो सारी की सारी शॉर्ट पोजीशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये इनके हाई ब्रेक नहीं होंगे। हाई ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है और सेलिंग के यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर ये यहाँ तक आता है या इससे पहले कहीं पे आके पुल बैक लेता है, रेड कैंडल बनती है और उसका लो टूटता है, तो हम पोजीशन बनाएंगे। नेक्स्ट शेयर है जिंदल सो। जिंदल सो में मैंने अपनी कल की वीडियो में भी कहा था, कि अब क्योंकि जिंदल सो ने डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बहुत नाजायज बहुत बड़ी रैली करती थी। इतनी ग्रीन कैंडल्स पॉसिबल ही नहीं है देखा जाए तो। ग्रीन पे कम से कम 8-9 दिन से ग्रीन कैंडल चल रही थी, तो आज सेलिंग आनी ही थी। जैसे ही ये फर्स्ट रेड कैंडल बनी और सेकंड रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, मैंने यहाँ पोजीशन बना ली और इस रेड कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख दिया। आप जैसे कि देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया, बट मैंने तो अपने प्रीवियस इसके लो तक अपना टारगेट रखा था और बुक कर लिया। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फॉल आया, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूस 5.5% फॉल किया। और ये अगर कल फिर से यहाँ पे ही रेड कैंडल बनती है और उसका लो तोड़ देती तो हम पोजीशन बनाएंगे और कुछ यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है तेजस नेट। तेजस नेट में भी अगर कल यहीं पे ही एक रेड कैंडल सेटल हो जाती है और उसका लोड टूट जाता है, तो हम यहाँ पे उसको शॉर्ट कर देंगे। और अगर ऊपर जाता है या मान लो गैप अप खुल जाता है तो यहाँ तक आएगा, एक पुल बैक लेने देना है हमने उसे। पुल बैक लेकर अगर लो तोड़ देगा तो हम शॉर्ट कर देंगे, और अगर ऊपर जाएगा तो हम बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। नेक्स्ट शेयर है फिनिक्स। फिनिक्स अपने फिनिक्स ने अभी रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसमें कल बाइंग आ सकती है। अगर इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये यहाँ पे इसकी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बन रही है। यहीं कहीं ओपन होकर अगर ये ब्रेक करता है, अगर हम यहाँ से देखें कि जैसे यहाँ पे अभी इस टाइम क्लोज हुआ हुआ है, तो अभी भी बहुत बड़ा मूव है, तो यहाँ पे ओपन तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 1.5% का मूव आने के बाद तो बाइंग बनती नहीं। अगर ये यहीं कहीं ओपन होके और ब्रेक करेगा तो हम बाइंग की पोजिशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। या फिर यहाँ पे आने के बाद एक पुल बैक आना चाहिए और उसको सबका स्टॉप लॉस लेके जाए और उस मोमेंटम में हम बाई करेंगे। और हो सकता है कि उसी मोमेंटम में भी अगर अच्छा 1% का मूव आ जाता है तो पूरी कैपिटल बुक करके निकल सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है टैकम। टैगम इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। अगर हम इसे देखें तो ये पिछले 1 साल से इतनी बड़ी पहले रेंज में चल रहा था और ये फॉल आया, और अब ये इतनी बड़ी रेंज से आ, और इतनी बड़ी रेंज से अब ये बाहर निकला है। तो जैसे ये इसका प्रीवियस लोअर आई था, अगर कल ये ब्रेक करता है तो इसमें बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर यहाँ पे आके अगर कल फिर से ये जैसे कि ये इसकी अब ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल सेटल हो जाती है और उसका लो टूट जाता है तो हम इसमें शॉर्ट कर देंगे। नेक्स्ट शेयर है पॉलीगैप। पॉलीकैब अपने रोज कोशिश कर रहा है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की, हल्का सा ब्रेक करता है और फिर पुल बैक आ जाता है। बट अब पॉलीकैब को देखेंगे तो पहले इतनी बड़ी रैली आई और अब धीरे धीरे ये स्लो होता जा रहा है। अगर अब पॉलीकैब में यहीं पे ही अगर रेड कैंडल सेटल होती है और उसका लो टूटता है तो हम शॉर्ट कर देंगे। और टारगेट आप कम से कम यहाँ तक का रख सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा मूव आने की उम्मीद है अभी तक। अगर हम पॉलीकैब को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक डोजी, फिर दूसरी डोजी, तो अब 2 दिन कंसोलिडेट हो चुकी है मार्केट। अब कल एक बड़ा मूव आ सकता है पॉलीकैब में, तो बड़े टारगेट की कोशिश करें। अगर हमें कुछ यहाँ पे पोजीशन रेड कैंडल मिलती है और उसका लोट उड़ता है तो कम से कम आराम से ये यहाँ तक आ सकता है। 1% का मूव आराम से मिल सकता है इसमें। सीजी पावर को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये ढंग से मूव कर नहीं रहा है। इतनी बीच में इतनी सारी डॉजी कैंडल्स, ऐसे शेयर्स में ट्रेड करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट शेयर है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया हुआ है आपको, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब हाई ब्रेक करता है तो पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अब यहाँ से आया, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी इतनी ज्यादा बाइंग आ गई, 1% की बाइंग ऑलरेडी आ चुकी है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, तो अब इसको ब्रेक करके, जैसे किसने ब्रेक किया, जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई हुई उनका ऐसे ले गया होगा। यहाँ कभी भी पोजीशन नहीं बनानी। मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो ब्रेक करे तभी ही कंटिन्यूस में पोजीशन बनानी, अदरवाइज नहीं बनानी। क्योंकि ये पीछे से ही पहले इतना बड़ा मूव दे दिया तो इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती ऊपर जाने की। उसके बाद पुल बैक आया, उस कैंडल का लोड उठा और देखो कहाँ तक सेलिंग, कितनी बड़ी सेलिंग। अब कल अगर ये यहाँ तक का पुल बैक, यहाँ तक का या फिर यहाँ तक का पुल बैक लेके रेड कैंडल बनती है, उसका लोड उठता है तो हम उसमें पोजीशन बनाएंगे। नेक्स्ट शेयर है बेल। बेल में भी आज सेम वैसे ही रहा। ओल्ड मार्केट कंसोलिडेट करने लगी। बेल का ये ऑल टाइम हाई था, उसके पास गया, यहाँ पिछले दिन भी कंसोलिडेट किया, फिर उसके अगले दिन फिर यहाँ पे नीचे से बाइंग आई है। अब इसने ब्रेक तो कर दिया था बट मैंने पोजीशन नहीं बनाई थी क्योंकि इतना नीचे से ऊपर आया। जो जिन लोगों ने यहाँ बाई किया था वो तो निकल जाएंगे ना इस पोजीशन वाले। अब यहाँ पे 1% की बाइंग आ गई, ऑलमोस्ट 1% की बाइंग आने के बाद अब वो सारे बायर्स
क्विट कर देंगे, वो निकल जाएंगे, और उसके बाद एक सेलिंग आई, फिर उस कैंडल का लो टूटा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शार्प चली। नेक्स्ट शेयर है बजाज ऑटो। वेल में कल फिर अगर ये पुल बैक लेता है या कहीं से भी एक रेड यहाँ पे या फिर यहाँ पे पुल बैक लेता है और अपनी रेड कैंडल का लो तोड़ता है, तो हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी अब एक परफेक्ट एग्जांपल है। इतनी नीचे से बाइंग आई, और ये अगर यहाँ पे भी अगर आप पोजीशन बनाते हैं, तो भी 1% का मूव शायद नहीं कैप्चर कर पाते, नहीं कैप्चर कर पाते, पर ये यहीं पे क्लोज होगी, और ये फिर नीचे चला गया और ऐसे ले गया। अब अगर कल बजाज ऑटो कुछ यहाँ तक आता है और एक रेड कैंडल बनाता है, या फिर यहाँ तक आता है, इस लो इस हाई तक आता है और रेड कैंडल बनाता है, तो उसका लो टूटता है, तो हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है एबीबी। एबीबी में भी सेम ही प्रोसीजर हुआ, ये उसका ऑल टाइम हाई था। अब अगर हम एबीबी को देखते हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी अगर ये हमारा स्टॉप लॉस ले जाता था। पहले एक पुल बैक आया, फिर बाइंग आई, फिर पुल बैक आया, और फिर एकदम से ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई और 0.2% का मूव आया। इसमें बिल्कुल भी हमारी कोई गलती नहीं है। स्टॉप लॉस अगर कभी कभी ना कभी तो जाएंगे ही हमारे, तो आज तो ये स्टॉप लॉस ले जाता। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहता, हमारी पोजीशन बनती कुछ जैसे कि ये ब्रेक किया, पोजीशन बनी यहाँ पे, पोजीशन बनती थी हमारी यहाँ पे कहीं पे, जैसे इसने अपना हाई प्रीवियस हाई ब्रेक किया, और हमारा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के नीचे। जैसे कि आप देख सकते हैं 9 की भी सपोर्ट थी इस कैंडल के नीचे का। हमने स्टॉप लॉस कितने का दिया, 0.27% का, पर हमारा टारगेट क्या रहता है, 1% का। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस हमेशा देते रहना है, उसको लेके दुखी नहीं होना, और टारगेट पे फोकस रखना है। हमारा टारगेट हमेशा मिनिमम 1:3 रहता है, हमेशा 1:3 प्लस ही कैप्चर करना है। महिंद्रा मिंद्रा अपने ऑल टाइम हाई पे आया, और वहां से अब ये देखो, पहले ये रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल पे शॉर्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इस रेड कैंडल का लो नहीं टूटा। अब जैसे ये रेड कैंडल बनी, इस कैंडल का लो टूट गया। इसका अगर आप बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ, इस कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे पोजीशन बना लेनी है। यहाँ पे पोजीशन बनाई, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस था, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मूव है इसका। तो अगर अब कल महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे या फिर यहाँ पे आता है और एक पुल बैक लेता है और अभी प्रीवियस रेड कैंडल का लो तोड़ता है, तो हम इसमें पोजीशन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के ट्रेड के बाद।